चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, राइट। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट और तमाम तरह के सॉल्यूट पोटेंशियल है, टर्गर प्रेशर है, बॉल प्रेशर है, इन सारे टर्मिनोलॉजी को और इसके रिस्पेक्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे एग्जाम में सेट किए जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। एक टर्म आ रहा है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो टर्म है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो एक बीकर है यहाँ पे, ठीक है। इस बीकर में बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ये मैंने क्या लगा दिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम लगा दिया। और इस बीकर के एक साइड में, इस साइड में क्या है? ये सॉल्यूशन रखा है। इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, यानी इसको मैं बी कंपार्टमेंट मानता हूं, इसको ए कंपार्टमेंट मानता हूं। बी कंपार्टमेंट में क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट भी होता है और प्लस क्या होता है? सॉल्यूट। तो इसमें दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। बी कंपार्टमेंट में मैं प्योर सॉल्वेंट लेता हूं, प्योर सॉल्वेंट। मैंने वाटर ले लिया, सपोज प्योर वाटर ले लिया, ओके। अब यहां पे आपका प्योर वाटर है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बताओ किस कंपार्टमेंट से किस कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट का फ्लो होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल आ चुका होगा माइंड में। आंसर है ए टू बी जाएगा, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने कॉन्सेप्ट दिया है वहां से आपको आंसर ये दिमाग में आ गया कि ए टू बी जाएगा। पर इसको समझो कि ये ऐसा हुआ क्यों। इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उस फैक्टर का नाम पहले तो मैं आपको बताऊं, उसको हम लोग बोलते हैं डीपीडी। डायरेक्ट कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वाटर का मूवमेंट एक सेल से दूसरे सेल में क्यों होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट की वजह से। डीपीडी को बाद में समझेंगे, पहले आप समझो यहां पे क्या हुआ। जो हमने सॉल्यूट ऐड किया है, सॉल्यूट ऐड करने के वजह से एक प्रेशर क्रिएट हुआ है ना सॉल्यूशन में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सॉल्यूशन में सॉल्यूट के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है वही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलोगे? डेवलप्ड इन a solution due to solute। और जितना ज्यादा सॉल्यूट तुम किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करते चले जाओगे, ऑस्मोटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन का उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट लिया गया यानी प्योर वाटर है, और दूसरे तरफ सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट भी मिला हुआ है। तो प्योर जो वाटर है इसमें तो सॉल्यूट है नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके वजह से डेवलप करता है? सॉल्यूट की वजह से। तो इसका मतलब इसमें सॉल्यूट नहीं है तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? ऑस्मोटिक प्रेशर 0 है, ठीक है। और इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यहां पे सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ तो होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके तुलना में कुछ होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि वाटर कहां से गया? कुछ यहां पे आपने जितना भी सॉल्यूट ऐड किया होगा उसके हिसाब से उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। यहां से एक रिलेशन मेरा क्रिएट हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई है ही नहीं सॉल्यूट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर 0 है। कुछ तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर देखो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो एनसीईआरटी ने एक इक्वेशन लिख करके रखा है कि साई एस इज इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब साई एस के पास निगेटिव आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का है। देखो एनसीईआरटी की बात है तो पूरा तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी क्या लिखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में ये लिखा है एनसीईआरटी,
सो दिस इज द सॉल्यूट पोटेंशियल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये जो साई एस है बेटा, इसका नाम क्या है, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल सकते हो, या इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। और ये क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्लियर। और सॉरी, हाँ क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। नहीं सॉरी गलत बोल दिया ना यहाँ पे बेटा। अगर इसको ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये इक्वेशन जो है माइनस साई एस नहीं होना चाहिए, माइनस ओपी होना चाहिए। सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करो। देखो यहाँ पे क्या करना है तेरे को, इधर माइनस देना है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो निगेटिव होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो निगेटिव होता है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल इधर माइनस करोगे तब ना निगेटिव, इसका वैल्यू तो इधर देखा जाएगा, तो इधर पॉजिटिव आना चाहिए। समझ रहे हो बात को। सॉल्यूट पोटेंशियल इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, तो इसकी वैल्यू तो इधर पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे निगेटिव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। अभी फिलहाल जो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में मैंने एक देखा कि सॉल्यूशन जो है वो ए से बी कंपार्टमेंट में गया, ए का सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर कम था और बी का ज्यादा था। कितना था वो डिपेंड करेगा सॉल्यूट पे। तो यहाँ एक रिलेशन, यहाँ पे मैं एक रिलेशन लिख सकता हूं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जितना ज्यादा आप सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। और कंक्लूजन क्या याद रखना है कि अगर तुम्हें दो सेल दिया हुआ हो और दो सेल में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ सेल से किस सेल में, इस सेल से किस सेल में जाएगा, ठीक है, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर हमें फाइंड करना है तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर जिस सेल का होगा उससे वाटर कहां जाएगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा, है ना। दो सेल दिया गया है, ए सेल है और बी सेल है, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अब क्वेश्चन में तुम्हें डीपीडी दिया हुआ है तो ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको नहीं निकालना है। हो सकता है ऐसा भी है, एक बार क्वेश्चन आया भी है नीट में, आप 2017 का क्वेश्चन है, अगर उसी क्वेश्चन को ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में सोल्व करते हो तो उल्टा डायरेक्शन आ रहा है, लेकिन वहां क्वेश्चन में डीपीडी के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो डीपीडी के रिस्पेक्ट में सबसे पहले मैं बताऊं आपको, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, आप देखिए उठा करके, कि वाटर का मूवमेंट किसके वजह से होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट की वजह से होता है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट का मतलब क्या होता है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर तो समझ में आ ही गया, अब मैं तुमको डीपीडी भी क्लियरिफाई कर दे रहा हूं, है ना। डीपीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या होता है, यह होता है डिमांड ऑफ वाटर। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि बी और ए ये दो चैम्बर है बेटा, बताओ दोनों चैम्बर में पानी ज्यादा कहां है, यहां। ऑब्वियसली यहां तो सॉल्यूट है ही नहीं बेटा, तो जो भी है वो पानी ही है, प्योर वाटर है। और यहां पे पानी कम हो जाएगा क्योंकि यहां पे सॉल्यूट है, तो इसके कंपेयर में इसमें पानी तो कम है। अगर मैं दोनों को देखूं तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, ये हाइपोटोनिक हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यानी पानी यहां से यहां जा रहा है, यानी यहां पे पानी कम है, इट मींस कि यहां पे पानी का डिमांड है। तो जहां पे पानी का डिमांड होता है वहां पे पानी जा रहा है। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, डिफिस। तो यही चीज है डीपीडी। डीपीडी का मतलब क्या होता है, ये डिमांड ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सेल को कितना पानी की रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट की वजह से ही तो जाता है। तुम्हें जब प्यास लगा हुआ रहेगा तभी तुम पानी पियोगे। एक सेल है, एक सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, मान लो कोई एक प्लांट है, तो प्लांट जो है वो दिन भर जो है वो गमले में रखा गया और तेज धूप थी, तेज धूप की वजह से वो शाम को प्लांट एकदम पूरा मूर्छित हो चुका है, मुरझा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका पानी जो है वो वेपर बन करके उड़ गया, ट्रांसपिरेशन हो गया। अब उसमें पानी का डिमांड है, तो पानी का डिमांड
जब पानी का डिमांड फुलफिल करोगे तो फिर से उसका टर्जिडिटी मेंटेन हो जाएगा, है ना। तो मिट्टी में पानी डालोगे वो तेजी से पानी को ऑब्जॉर्ब करेगा। सो वाटर ऑलवेज गोज फ्रॉम हाई टू लो, जहां पानी कम होगा वहां से लो पानी की तरफ जाएगा। ये बात कंसेप्ट को क्लियरिफाई करो, है ना। तो ये बात समझ में आ गया। अब डिफ्यूजन प्रेशर तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या होता है डिफ्यूजन। यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैंने बोला कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जाता है। अगर मैं यही कॉन्सेप्ट वो डिफ्यूजन प्रेशर के रिस्पेक्ट में लगाऊं तो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर के रिस्पेक्ट में लगाऊं तो देखो यहां पे क्या है, डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे डीपीडी क्या है, हाई है। यहां पे क्या है बेटा, डीपीडी क्या है, हाई है। भाई पानी यहां पे डिमांड ज्यादा है और यहां पे डीपीडी कम होगा, लो डीपीडी होगा। क्यों? क्योंकि डीपीडी तो डिमांड ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। डिमांड ऑफ वाटर कैसे बढ़ेगा, जब सोल्यूट बढ़ाओगे तो इसका मतलब पानी कम होते जा रहा है कंपैरेटिवली। तो अगर तुमसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ भाई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दोनों में डीपीडी किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली हाइपरटोनिक का ज्यादा होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का डिमांड कम होगा पानी का, ठीक है। तो यानी सॉल्यूट बढ़ाने से एक बात सीख रहे हैं कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, आप क्या हो रहे हो, सॉल्यूट बढ़ा रहे हो, तो सॉल्यूट बढ़ाने से डिमांड ऑफ वाटर यानी डीपीडी, बोले तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ये भी बढ़ जा रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जा रहा है। जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए, तो ये दो चीज के रिस्पेक्ट में कभी भी क्वेश्चन सोल्व करना हो, डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां जाएगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर या लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे कि अगर हमें वाटर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, साई डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में सोल्व करना हो, टर्गर प्रेशर के रिस्पेक्ट में सोल्व करना हो या प्रेशर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, तो उनके रिस्पेक्ट में हाई टू लो वाटर जाता है, ठीक है, हाई टू लो वाटर जाता है, ठीक है। तो आइए धीरे धीरे क्लियरिफाई करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। पहले मैंने बताया आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट अगर प्योर है तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ही नहीं। देखो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर 0 कर दिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप प्योर वाटर है, सॉल्यूट है ही नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा ही नहीं। और ऑस्मोटिक प्रेशर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये भी बात आप जान लो। देख लो वहां पे इक्वेशन लिखा गया है, एनसीईआरटी नहीं बताया है, रखा है। तो सारी बातें आप क्लियरिफाई हो रही होगी आपको। और लास्ट में कुछ कंक्लूजन कर दूंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा पर टेंशन मत लीजिए, लास्ट में कुछ कंक्लूड करके मैं आपको बता दूंगा। उन सारी चीज को आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं बता रहा हूं, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझो। मैं डीपीडी की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डीपीडी का, ठीक है। तो देखो जो डीपीडी है, डीपीडी है ये डिमांड ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। और डीपीडी के रिस्पेक्ट में क्या बताया कि अगर लो डीपीडी हो, लो डीपीडी है, किसी भी सॉल्यूशन में लो डीपीडी है, तो यहां से पानी क्या होगा, वाटर का मूवमेंट कहां होगा, हाई डीपीडी की तरफ, हाई डीपीडी। जब भी कोई प्रॉब्लम सोल्व करना हो, क्वेश्चन में जब भी कोई प्रॉब्लम दिया हुआ हो, आप कोशिश करो कि डीपीडी निकालो। और अगर डीपीडी के निकालने के लिए मतलब कुछ 1 2 3 4 सेल आपस में दिया गया है, कनेक्टेड है, और उनमें वाटर का फ्लो डायरेक्शन निकालना, तो डीपीडी अगर पॉसिबल है निकालना तो डीपीडी निकालो और इसी से सॉल्व करो, क्योंकि डीपीडी के वजह से ही होता है। वैसे तो क्वेश्चन में बताया जाता है किसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है, तो डीपीडी। अच्छा डीपीडी निकालेंगे कैसे, तो बेटा डीपीडी के लिए फार्मूला होता है, डीपीडी के लिए फार्मूला होता है, डीपीडी इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। डीपीडी के लिए फार्मूला क्या हो गया, ओपी माइनस टीपी, ठीक है। अच्छा मैं 2 बातें बता दिया, इसको पहले एक पॉइंट में रखो। मैंने 2 जो बातें बता दिया उसको ध्यान में रखो बेटा, कि एक चीज ध्यान में रखिए, इसको 2 बातें जो मैंने बता दिया इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। मैंने ये बात बोल दिया कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, डीपीडी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये बात पूरा फंडामेंटल
एक कॉन्सेप्ट में बताऊं। मैं आपको बताऊं, अगर तुमसे एक सवाल पूछे, थोड़ा इधर मैं आता हूं, अभी उधर एक और कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई कर रहा हूं पल। अगर तुमसे ये सवाल पूछे कि चलो एक प्लांट है, दो प्लांट है, एक प्लांट है बेटा हेलोफाइट, हेलोफाइट्स, और दूसरा प्लांट है हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट्स। ये दो प्लांट है। हेलोफाइट जानते हो कहां पे रहता है? हेलो मतलब क्या होता है बेटा? साल्ट, और फाइट मतलब प्लांट। जो हाई सॉल्टिक इन्वायरमेंट में रहता है उसको बोलते हैं हेलोफाइट। जैसे हेलोफिल्स देखे होंगे, बैक्टीरिया जो हेलोफिल्स होते हैं जो सॉल्ट कंसंट्रेशन में, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं। तो हेलो सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो यहां पे क्या है, इस कंडीशन में क्या है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बेटा, सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसको बोल रहे हो आप हेलोफाइट, ठीक है। हाइड्रोफाइट कहां रहता है? जो वाटर लॉज्ड कंडीशन में रहता है, यानी वाटर बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, वहां पे रहने वाला है, ठीक है। यानी एक ऐसा प्लांट है जो साल्ट बोले तो सोल्यूट का ज्यादा, जहां ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां पे रह रहा है। एक ऐसा प्लांट है जो जहां पे पानी ज्यादा है वहां पे रह रहा है। अब ये पूछता है कि बताओ दोनों प्लांट में से ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा? मुझे लगता है आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए हेलोफाइट क्या है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा यहां पे। तो यहां पे जो भी पौधे रहेंगे वहां पे सॉल्यूट बढ़ा हुआ है, और जिसका सॉल्यूट बढ़ा हुआ है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। जिसका बेटा सॉल्यूट बढ़ा हुआ है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो, ऑस्मोटिक प्रेशर बार बार बोल रहा हूं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहा हूं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो सॉल्यूट पोटेंशियल को बोलते हैं। तो अच्छा, और यहां पे क्या है कि अगर हाइड्रोफाइट की बात करें तो हेलोफाइट से के कंपैरिजन में इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कम होगा। तो ये दो बातें तुम क्लियरिफाई कर लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ता है, सॉल्ट बढ़ने से। हेलो का मतलब हो गया सॉल्ट, ठीक। चल अब इधर आ जाओ, देखो डीपीडी का फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ओपी माइनस टीपी। ये किसी भी नॉर्मल सेल के लिए हम फार्मूला को अप्लाई करते हैं, किसी भी नॉर्मल सेल के लिए फार्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। अब बात क्या है कि सेल तो नॉर्मल हो, तब क्या है, सेल नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो नॉर्मल सेल। जैसे मान लो कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ दिया कि चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है नेट का, उसको मैं क्वेश्चन को लेता हूं, उससे समझाता हूं। एक क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया था, मैं उसको डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मेट में देता हूं। क्वेश्चन में लिखा गया था ए और बी दो सेल है। क्या सेल है बेटा? मान लेते हैं ए और बी दो सेल है, दोनों सेल एक दूसरे से ज्वाइंट है, और ए सेल का टर्गर प्रेशर कितना है, शायद 10 दिया गया था, और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, शायद ये था 7, ठीक है। ये 2017 का क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में दिया है बेटा कि टर्गर प्रेशर जो है वो ऐसा ही कुछ था, टर्गर प्रेशर या शायद ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ था, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ था कि 6 है, और डीपीडी इसका दिया गया है, डीपीडी कुछ दिया गया था, मुझे याद नहीं है, मैं वैसे ही क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट, ये वैल्यू हो सकता है आगे पीछे चेंज हो जाए। तो ये डीपीडी जो है वो मान लो कि कुछ भी है, डीपीडी मान लो 5 है, ऐसा क्वेश्चन है। अब आपसे बोलता है कि वाटर का मूवमेंट के डायरेक्शन बताना है, क्या ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा कि दोनों में से इधर इक्विलिब्रियम रहेगा, इधर से इधर भी नहीं जाएगा, इधर से इधर भी नहीं जाएगा, क्या होगा, क्या सिचुएशन होगा। तो मैंने क्या बोला, यहां पे तुमको डीपीडी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डीपीडी इसका 5 दिया गया है, और इसका डीपीडी मैं निकाल सकता हूं ओपी माइनस टीपी, है ना, सॉरी ये ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया था, ये 10, ये 7 हो गया, और ये 10 हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ओपी माइनस टीपी करेंगे तो कितना हो जाएगा, डीपीडी कितना आ जाएगा बेटा, डीपीटी आ जाएगा ओपी माइनस टीपी, यानी 10 माइनस 7 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका डीपीडी 3 हो गया और इसका डीपीडी 5 हो गया। अच्छा, मैंने क्या बोला, डीपीडी के रिस्पेक्ट में वाटर कहां जाता है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी,
मतलब क्या हो गया कि वाटर ए से बी सेल में जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा वाटर का मूवमेंट का, ए टू बी। ये बात तुमको समझ में आ गई, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी क्वेश्चन को तुम देखो कि अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी मैंने क्या बताया कि लो टू हाई आता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 6 ऑस्मोटिक प्रेशर है और यहाँ पे 10 है, तो B2A जाना चाहिए था। मतलब क्वेश्चन गलत हो रहा है ना? तो लेकिन हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में पहले आपको डीपीडी के रिस्पेक्ट में सोल्व करना है। वैसे तो क्वेश्चन में बोला रहेगा, इस क्वेश्चन में बताया गया था कि डीपीडी अगर इसका ये हो तो बताओ किधर पानी जाएगा। तो डीपीडी इज द मोस्ट एक्यूरेट पैरामीटर, याद रखना, क्योंकि वही बताता है डिमांड ऑफ वाटर को। ठीक है, अब एक चीज समझिए, यहां पे ये समझ में आ गया। अब और चलो और ही बताते हैं। तो देखो सबसे पहले, अच्छा ये भी फार्मूला जो है ना, ये फार्मूला ऐसे लिखा हुआ है, ए सेल है बी सेल है, तब मैं लगा दूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉर्मली किसी सेल के लिए पूछा जा रहा है, नॉर्मली किसी सेल के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यही क्वेश्चन में अगर सेल ए सेल बी सेल न बोल करके तुम्हें कुछ ऐसा टर्म दे दे कि कोई मान लो फ्लैसीड सेल है, फ्लैसीड सेल है, या मान लो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, तो बताओ वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा। तो इनके लिए जो फार्मूला है ना, ये थोड़ा सा चेंज करेगा, बट 90% केस में तुम्हें डायरेक्ट कुछ सेल दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें फ्लैसीड सेल या प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्वेश्चन में मेंशन किया है, तो तुम्हें सोचने का जो तरीका होगा वो अलग होना चाहिए। अदरवाइज अगर इसी कॉन्सेप्ट को लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइज्ड के सेल के लिए डीपीडी इजकल टू होता है, डीपीडी इजकल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस टर्गर प्रेशर, ये फार्मूला होता है। अब फ्लैसीड सेल के लिए डीपीडी इजकल टू होता है, डीपीडी इजकल टू होता है क्या, डीपीडी इजकल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि यहां पे आपने डीपीडी इजकल टू ओपी माइनस टीपी लिखा, यहां पे ये लिखा, यहां पे ये लिखा, इन फार्मूला को आपको अप्लाई करना है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, इसका लॉजिक समझ। एक मिनट रुकिए, है ना, देख रहा हूं। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है बेटा, इसका लॉजिक समझो पहले तो, है ना। इसका लॉजिक ये है कि पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि फ्लैसीड सेल और नॉर्मल सेल क्या होता है। तुम्हें पहले समझना पड़ेगा कि फ्लैसीड सेल और नॉर्मल सेल क्या होता है। देखो ये मान लो एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, इसका ये तुम्हारा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहा। तो नॉर्मल सेल के पास क्या है कि थोड़ा बहुत कुछ पहले से टर्गर प्रेशर होता है। टर्गर प्रेशर क्यों डेवलप करता है, पानी को एंट्री करने से, है ना। जब पानी किसी भी सेल के अंदर में जाता है तो पानी एंट्री करता है, वो प्रेशर साइटोप्लाज्म में चला जाता है और वो अल्टीमेटली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर प्रेशर कहां पे लगा देगा, आपके सेल वॉल पे। तो दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। तो यही टर्गर प्रेशर जो होता है वो सेल के अंदर से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को से लगता है। और वो क्यों लग रहा है, क्योंकि वाटर का एंट्री हो रहा है। वाटर का एंट्री मतलब एंडोस्मोसिस होना, इसके वजह से हो रहा है। समझ रहे ना बात को। अब मान लो कि सेल नॉर्मल कंडीशन में है, तो नॉर्मल कंडीशन में है तो उसने क्या किया, थोड़ा सा पानी लूज किया। नॉर्मल कंडीशन में था तो कुछ तो टर्गर प्रेशर होगा उसका, है ना, समथिंग कुछ तो टर्गर प्रेशर होगा। अभी इसने थोड़ा सा पानी को लॉस किया। कितना पानी को लॉस किया, इतना पानी को लॉस किया जिससे उसका टर्गर प्रेशर लॉस हो गया, यानी हल्का सा इसने सेल लूज हो गया, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि वाटर की कमी है, अभी इसने अपने टर्गर प्रेशर को खत्म कर दिया है। तो इसी सेल को आप बोलोगे फ्लैसीड सेल, फ्लैसीड सेल। यानी फ्लैसीड सेल में टर्गर प्रेशर की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये और भी एक्सेस पानी को लॉस कर दे तो ये क्या हो जाएगा, श्रंक कर जाएगा। इसका जो साइटोप्लाज्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रंक कर जाएगा। मतलब इस तरीके से कुछ सेल ऐसा हो जाएगा, श्रंक कर जाएगा। ठीक है, और इसका साइटोप्लाज्म पूरा श्रंक। तो इसको इसमें टर्गर प्रेशर 0 से भी कम हो जाएगा, और 0 से कम क्या होता है, निगेटिव। तो टर्गर प्रेशर जो है बेटा इसका हो जाएगा निगेटिव। ओके, इसका टर्गर, इसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, अगर
पानी लॉस होने ना होने के बजाय इसमें और पानी अंदर चला जाता तो ये और भी फूल जाता बेटा, इसका टर्गर प्रेशर और भी बढ़ जाता, जो भी था हाई टर्गर प्रेशर हो जाता। टर्गर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता, तो ये फूल जाता, स्वेलन कर जाता। सो ये तो ये नॉर्मल सेल था, है ना, ये तो ये नॉर्मल सेल था, ठीक है। और एक ये था, एक मिनट को, ठीक है। अच्छा, एक काम कीजिए बच्चों, ये वीडियो जो है वो इंड हो चुका है, आधे घंटे से ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो को ऐड करते हैं। कंटिन्यू रहिए, टॉपिक में कंटिन्यू रहिए, थोड़ा सा लंबा जाएगा, अभी आधे घंटा और जाएगा टॉपिक, तो सारी चीज क्लियर करूंगा। एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम लोग बहुत सारे कुछ क्वेश्चन भी लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है।